दोस्तों, आज खानकाह चिश्तिया आपके लिए एक रूहानी वाकया लेकर आए हैं जो एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस वाकये में हम बात करेंगे हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिन्हें तारीख में एक बहुत बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है। नाम उवैस बिन आमिर करनी, कुनियत अब्बू अम्र, कबीला बनी मुराद, यमन के करण इलाके से इसी वजह से करनी कहे जाते हैं। पैदाइश यमन, गरीब घराना, पेशा ऊंट चराना और मजदूरी। खासियत माँ की खिदमत, गरीबी, जुहद व तकवा, तौबा और इबादत में गरका रहने वाले। क्यों नहीं सहाबी? सहाबी वो होते हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही वफात पाई। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने दौर पाया, ईमान लाए, मगर कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न कर सके। वजह थी उनकी माँ का बूढ़ा और बीमार होना, जिसकी खिदमत के लिए वे मदीना शरीफ नहीं जा सके। इसलिए उन्हें ताबेई यानी सहाबा को देखने वाले कहा जाता है, न कि सहाबी। फिर मकाम सहाबा से भी बुलंद क्यों? सुन्नी उलमा का कहना है कि सहाबा का मुकाम अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, मगर कुछ खास औलिया और ताबेई ऐसे हुए जिनकी फजीलत इतनी बड़ी हुई कि उनका जिक्र सहाबा के साथ और कभी कभी उनके ऊपर भी आता है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इसी किस्म का है। हदीस पाक हज़रत उमर रजी और हज़रत अली रजी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा। उसकी माँ है और वो उसकी इतनी खिदमत करता है कि मदीना शरीफ नहीं आ पाता। उसके जिस्म पर कभी बरस सफ़ेद दागम था। अल्लाह ने शिफा दी होगी, बस एक दिरहम जितना बाकी रह जाएगा। वो अल्लाह ताला का इतना दोस्त है कि अगर किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देगा। ऐ उमर, अगर तुम उससे मिलो तो उससे अपनी मगफिरत की दुआ कराना। सहीह मुस्लिम हदीस 2542। उनकी इबादत और हालात। एक माँ की खिदमत। जब उनका दिल मदीना शरीफ जाने को करता, माँ पूछती, क्या मुझे छोड़कर जाओगे? वो जवाब देते, नहीं माँ। उनकी माँ की इज्जत और रज़ा के लिए उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। दो तौबा और रोना। रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ते और इतना रोते कि उनके कपड़े आंसुओं से भीग जाते। लोग पूछते, इतना क्यों रोते हो? वे जवाब देते, कयामत का सोचकर दिल कांपता है। 3 गुमनामी की चाह। न अपने इल्म का न इबादत का दिखावा करते। लोग जब उनकी तारीफ करते तो वे और छुप जाते। 4 सखावत। जो मजदूरी मिलती आधी माँ पर खर्च करते और आधी गरीबों में बांट देते। खुद भूखे रहना गवारा कर लेते। उनका मकाम इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह औलिया ए उम्मत में से हैं। उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक काफ़ी है। इमाम इब्ने हज़र अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके बारे में यह कहना कि वह सहाबा से अफजल हैं आम तौर पर सही नहीं, लेकिन उनका मकाम इतना ऊंचा है कि सहाबा को उनसे दुआ कराने का हुक्म मिला। सच यह है कि सहाबा अफजल हैं, मगर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इतना बड़ा है कि वे औलिया और ताबेई में सरदार माने जाते हैं। उनकी शहादत बाद में हज़रत अली रज़ी के ज़माने में सिफ़ीन की जंग में हक़ के साथ शामिल हुए और वहीं शहीद हो गए, 27 हिजरी के आसपास। उनकी मज़ार रक्का, सीरिया में मशहूर है। उवैस करनी के कुंडे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक रस्म है कि 15 रजब को उवैस करनी के कुंडे भरकर नज़र और नियाज की जाती है। लोग मिठाई या खाना बनाकर बांटते हैं, लेकिन कुरान, हदीस या सहाबा से इसका कोई सबूत नहीं। यह बात की रस्म है, मोहब्बत से अदा की जाने वाली। इसको वाजिब या सुन्नत समझना गलत है। अगर कोई इसे सिर्फ नज़र ओ नियाज, सदका और फातिहा की नीयत से करे तो जायज़ है, मगर जो इसे लाजमी समझते हैं वह बिदत में पड़ते हैं। असली मोहब्बत उनकी याद में खाने की रस्म नहीं, बल्कि उनकी सीरत अपनाना है। माँ बाप की खिदमत, तौबा, इस्तिगफार, नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, गरीबों की मदद, निचोड़। एक हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी नहीं थे, ताबेई थे, तो उनका मकाम औलिया और ताबेई में सबसे आला है। 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत बयान की और सहाबा से उनसे दुआ कराने का हुक्म दिया।
4 उनकी सबसे बड़ी खिदमत, माँ की इताअत और अल्लाह ताला की इबादत।